हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक अपरेटस। ठीक है। तो द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ सब सेलुलर ऑर्गेनेली, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हमको पता ही है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। So the most striking aspect of the structure of the chloroplast is the extensive system of internal membrane, जिसे हम thylakoid कहते हैं, and all the chlorophyll is contained within this membrane system which is site of the light reaction of photosynthesis। तो thylakoid जो है वो मेन साइट है किसकी, लाइट रिएक्शन की। ओके। थर्ड पॉइंट, द carbon reduction reaction which are catalyzed by water soluble enzyme take place in stroma। जो कार्बन रिडक्शन की रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ओके। देन फोर्थ पॉइंट, दीज स्टैक मेम्ब्रेन आर नोन एज अ ग्रेना लैमिली। ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्टैक्स होते हैं मेम्ब्रेन के, वी कैन से कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के जो स्टैक्स बन जाते हैं उन्हें हम लोग ग्रेना लैमिली कह देते हैं। एंड द एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन इन विच स्टैकिंग इज अब्सेंट, जिनमें स्टैकिंग अब्सेंट होती है उसे हम लोग स्ट्रोमा लैमिली कह देते हैं। वी ऑल नो दैट क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसे हम लोग एनवलप कहते हैं। देन दिस डबल मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन अ वैरायटी ऑफ मेटाबोलाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट ऑल्सो कंटेन अ DNA, RNA एंड राइबोसोम एंड some of the chloroplast protein are product of transcription and translation within the chloroplast itself, whereas most of the other are encoded by the nuclear DNA synthesized on the cytoplasmic ribosome and then imported into the chloroplast. This remarkable division of labor extending in many cases to different subunits of the same enzyme complex. सो वी कैन से कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है क्लोरोप्लास्ट की मशीनरी खुद रेगुलेट करती है, और कुछ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोडक्ट हैं उनको न्यूक्लियर मशीनरी रेगुलेट करती है। सो दोनों ही कॉपरेटली वर्क करते हैं। सो ये ब्रीफली ओवरव्यू हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक एपरेटस। तो अभी हमने जो पीछे स्लाइड में थ्योरेटिकली देखा है वो यहाँ पे डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सब मेंशन है, लाइक आउटर एनवलप, ग्रेना लैमिली। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि थैलेकॉइड एक मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, बिकॉज थैलेकॉइड कंटेन करता है मैनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो द इंटीग्रल membrane protein contain a large proportion of hydrophobic amino acids and are therefore much more stable in the non-aqueous medium such as the hydrocarbon portion of the membrane. So the reaction center, the antenna pigment protein complex and most of the electron carrier protein are the integral membrane protein हैं। Integral membrane protein of the chloroplast have a unique orientation within the membrane. Thylakoid membrane protein have a one region pointing towards the stromal side of the membrane and the other oriented toward the interior space of the thylakoid known as the lumen. Okay, so इसे lumen कहते हैं। सो फोटोसिस्टम 1 एंड 2 जो होते हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो द photosystem second reaction center along with its antenna, chlorophyll and associated electron transport protein is located predominantly in the grana lamella। ठीक है। जो ग्रेना लैमिली था, जो हमने बोला कि स्टैक्स हैं थैलाकॉइड के, तो वहाँ पे बेसिकली फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। द फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर एंड इट्स एसोसिएटेड एंटीना पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एज वेल एज द ATP सिंथेस enzyme that catalyze the formation of ATP are found almost exclusively in this stroma lamellae। okay, ये कहाँ पे मिलता है, स्ट्रोमा लैमिली में मिलता है। एंड एट द एज ऑफ द ग्रेना लैमिली द cytochrome B6F complex of the electron transport chain that connect the two photosystem in evenly distributed between stroma and grana lamellae। okay, तो यहाँ पे मेजरली क्या बात है कि जो हमारा फोटोसिस्टम 2 है वो ग्रेना लैमिली में प्रेजेंट है, एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो हमारा स्ट्रोमा लैमिली में प्रेजेंट है और एजेस ऑफ द ग्रेना लैमिली पे। ठीक है।
The two photochemical events that take place in auto-evolving photosynthesis are spatially separated. This separation implies that one or more of the electron carriers that function between the photosystem diffuse from the granular region of the membrane to the stroma region, where electrons are delivered to the photosystem 1, and these diffusible carriers are the blue color copper protein plastocyanin and the organic redox cofactor plastoquinone. So these carriers will be help in this process basically. In photosystem 2, the oxidation of two water molecule produce 4 electron, 4 proton and a single oxygen. The proton produced by this oxidation of water must be able to diffuse to the stroma region and where ATP is synthesized. The functional role of these large separation between photosystem 1 and 2 are not entirely now clear, but it thought to improve the efficiency of energy distribution between a two system maybe. So in this diagram, the photosystem 2 is located predominantly in the stacked region of the thylakoid membrane, and photosystem 1 and ATP synthase are found in the unstacked region protruding into the stroma. Okay, then cytochrome B6F complex are evenly distributed, and these laterally separation of the two photosystem. इन प्रीवियस स्लाइड हमने देखा कि कैसे फोटोसिस्टम एंड फोटोसिस्टम 2 थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अरेंज है. देन इन दिस स्लाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया यूजुअली हैव एन एक्सेस ऑफ फोटोसिस्टम 1 ओवर photosystem 2. Okay, then anoxygenic photosynthetic bacteria have a single reaction center. Non-auto evolving organism contain only a single photosystem similar to either photosystem 1 or basically photosystem 2. In most cases, these anoxygenic photosystem carry out cyclic electron transfer with no net reduction or oxidation. Part of the energy of the photon is conserved as a proton motive force and is used to make ATP basically. Reaction center from a purple photosynthetic bacteria were the first integral membrane protein to have a structure determined to the high resolution. Okay, so we know that कि हमारे लाइट रिएक्शन में दो होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शंस होती है और साइक्लिक रिएक्शंस होती है. ठीक है, तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में बेसिकली वी नो दैट कि वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है जहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. इन अदर केस एन ऑक्सीजनिक फोटोसिस्टम में वी डू नॉट नीड अ O2. ओके, सो यहाँ पे ओनली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलती है जिसमें बेसिकली ATP सिंथेसिस होती है. यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वाटर का, एंड जो ये ATP बनती है वो एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो जाती है. सो ये थी आज की हमारी क्लास. सो आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.